देखिए, भीड़ में कोई किसी से बंधा हुआ, जुड़ा हुआ नहीं है। आप मेले में जाकर देखिए, बहुत भीड़ होती है, मगर कोई किसी से बंधा हुआ, जुड़ा हुआ नहीं दिखाई देता है। सब अपने पाँव से, अपनी मर्जी से, अपनी आँख से देखकर चलते हैं। इधर जानी हो, जहाँ जाना हो, जो खाना हो, जो खरीदनी हो। उसमें ऐसा लगता है कि हम जुड़े नहीं हैं, बंधे नहीं हैं, आज़ाद हैं, खुले हुए हैं, मगर नहीं, वो बंधन दिखाई नहीं देती। वो बंधन दिखाई नहीं देती। जैसे लोहे में चुंबक है और वो लोहे को खींचती है चुंबकीय शक्ति से, मैग्नेटिक पावर से खींचती है, मगर वो दिखाई नहीं देती है। ज़मीन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो आप ऊपर कुछ भी फेंकते हैं तो ज़मीन में आकर गिर जाती है, वो गिरती नहीं, उससे ज़मीन खींच लेती है। मगर आपको क्या लगता है कि हमने ऊपर फेंका और ऊपर से नीचे गिर गया? गिरा नहीं है, उसने अपने आप को रोक नहीं सका। गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कट नहीं सका, इसलिए वो नीचे गिर गया। मगर ये दिखाई नहीं देती। ऐसे ही रिश्ते नाते, कस्में वादे, नियम कानून, सामाजिक बंधन, मजहबी कयूद, देश की कानून, स्टेट की कानून, ये जो आप देख रहे हैं ना, जीएसटी लगी हुई है, एनआरसी लग रही है, ये सब नज़र नहीं आती, मगर जो इसके जद में पड़ जाते हैं उनको मालूम होने लगती है। और जो इनके जद में नहीं पड़ते, इनके पकड़ में नहीं पड़ते, उनको मालूम नहीं होती। जैसे लोहा चुंबक के पकड़ में अगर आ गई तो समझ लेगी कि अब इसके अंदर शक्ति है खींचने की, पकड़ने की, मगर वो इसके रेंज में नहीं आए, पकड़ में नहीं आए, अलग रहे, दूर रहे, तो उसको पता नहीं चलेगा कि उस लोहे के अंदर शक्ति है, पावर है, मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति है। तो वो दूर रहने की वजह से उसकी चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक पावर को नहीं जान सकेगा। और जैसे उसके करीब आएगा तो जब उसे खींच कर अपने में दबोच लेगी, तब वो कहेगा कि इस लोहे में तो मुझसे बहुत ज़्यादा ताकत है, अब अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे हैं और ये हमको छोड़ नहीं सकता है। तो इसी तरह से भीड़ में एक अजीब शक्ति है जो हर किसी को बांध कर रखती है, जोड़ कर रखती है। जैसे पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात की भीड़ जो है, चांद सितारे, ज़मीन आसमान, गैलेक्सी, ये सब जो नाच रहे हैं, जो घूम रहे हैं, ये अपने से नहीं नाच रहे, अपने से नहीं घूम रहे। ये जो दिन और रात हो रही है, अपने से नहीं हो रही है। ये गर्मी, सर्दी, बरसात हो रही है, अपने से नहीं हो रही है। इसके पीछे जब देखेंगे तो पता चलेगा। जन्म मरण, ये भी अपने से नहीं हो रही है। दुख मुसीबत, ये भी अपने से नहीं हो रही है। बीमारी, ये भी अपने से नहीं हो रही है। मगर जब होती है तो मालूम होता है।
दुख होती है तो मालूम होता है, मगर ये दुख ऐसे नहीं हुई है, इसके पीछे आपका हाथ है। मुसीबत इसके पीछे आपका हाथ है, बीमारी इसके पीछे भी आपका हाथ है, मौत भी इसके पीछे आपका हाथ है। जो कुछ भी हो रही है उसके पीछे आपका हाथ है। अब ये आपको अजीब लगेगा कि अपनी हाथ कैसे है, कोई अपने को दुख कैसे देगा, कोई अपने को बीमार कैसे करेगा, कोई अपनों को मौत के हवाले कैसे करेगा। आत्महत्या, खुदकुशी कोई अपनी मर्जी से नहीं करता, मगर वो भी उसका खुद जिम्मेदार वो है जो आत्महत्या किया, जो खुदकुशी किया है। तो जब अंजाम पर पहुंचा जाता है, फल जब मिलती है भोगने को, तो कर्म क्या किया हमने, कैसा फल भोगने मिल रहा है। हाँ, अगर अच्छा है तो बार बार कहते हैं हमने पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया था जो इस जन्म में अच्छा फल भोग रहे, कोई बुरा कर्म किया था जो इस जन्म में उसका फल भोग रहे हैं। तो हमने किया था जिसका फल आज हम भोग रहे, तो हमारा ही हाथ था, हमने बोया था, आज हम काट रहे हैं, उसमें हमारा ही हाथ थी। तो ये साधारण आदमी, मामूली इंसान, आम इंसान, ये जो है इससे अनजाने में ही सही, अज्ञानता में ही सही, लाइल्मी में ही सही, अंधविश्वास में ही सही, अंधी दीवानगी में ही सही, उसके हाथों से बहुत कुछ हो जाता है। जो नहीं जानता है कि मेरे हाथों से हुई है और ये मैंने किया है, और जब उसका फल मिलता है तो उसको बुरा लगता है। अगर फल अच्छा है तो बुरा नहीं लगता है, फल बुरा है तो बुरा लगता है, ये भी बात है। ये नहीं, अब एक आदमी 1000 रुपया लगाया 1960 में, किसी कंपनी में शेयर पार्टनर बना। आज 2024 में उसकी रकम बढ़ कर के जानते कितना हुआ है? आप सोच कर नहीं बता सकते हैं कितना होगा। जितना भी सोचिएगा कम होगा, जितना भी सोचिएगा कम होगा, क्योंकि 1000 कितना होगा? 1960 में लगाया और 2024 में, तो 60 साल में, 64 साल में 1000 रुपया कितना बढ़ सकता है? 900 करोड़ रुपया हुआ उसका। 1000 रुपया 1960 में इन्वेस्टमेंट किया था, किसी बड़े कंपनी में शेयर खरीद लिया था। आज उसकी कीमत मिल रही उसको 900 करोड़ रुपया। ऐसे ही कोई और भी कंपनियां हैं जिसकी शेयर खरीदे या बिटकॉइन खरीदे, जो आज बढ़ कर के कुछ लोगों को तो फ्री में मिली है, कंपनी फ्री में बांटा है बिटकॉइन, और आज उसकी कीमत बढ़ गई है। तो भाग कहिए, दुर्भाग कहिए, आप जो भी कहिए, जो मिला 1000 के बदले में 900 करोड़ रुपया। अब उससे पीछे तो कितनी बड़ी तकदीर है उसकी कि 1000 का 900 करोड़ रुपया मिला। उस वक्त जो लोग भी 1000 रुपया दिए हैं उनका 900 करोड़ रुपया करके उनको मिला है। अब ये सुन कर के अजीब लगता है, तो उसको तो बड़ी खुशी मिली कि 1000 रुपया में 900 करोड़ रुपया मिला है।
ऐसे ही कुछ ज़िंदगी में काम ऐसे कर लेते हैं, हो जाती है, हमसे करा दिया जाता है। हमारी तकदीर कराए या हमारी तदबीर कराए या हमारी मजबूरी या हमारी मुसीबत कराए, या हमसे हमारा खुदा ही, हमारा इष्ट ही, हमारा गुरु ही कराए, और हमने मजबूर होकर, लाचार होकर, कमज़ोर होकर उस काम को हमने कर दिया। काम को तो छोड़िए, आपने जो बात बोल दिया है उसका असर आपको मिलेगा। आपने तो अनजाने में किसी को कुछ बोल दिया और उसके दिल को चोट लग गई, उसकी रूह को चोट लग गया और वहाँ से आग निकली, तो आग किस पर आकर लगेगी? आप पर लगेगी, क्योंकि आपने इसी बात बोली है। तो आपकी बोली हुई बात लौटकर आपको वापस बड़ी बुरी हालत में आती है, आपके बोलने की वजह से ऐसा हुआ है। आप बोलेंगे कि इसे हो सकता है, बोला हाँ ऐसा हुआ है। और हम भी देखिए अपने ज़िंदगी में बता रहे हैं, देखे हैं तब बता रहे हैं। कई लोगों को देखे हैं। अभी फ़िलहाल एक आदमी आज से 10 साल पहले बहुत पैसा वाला था। हम उससे ज़्यादा देर तक नहीं, बल्कि हम उससे बात नहीं कर रहे थे, वो किसी से बात कर रहा था और हम उसकी बात सुन रहे थे। उसकी बातों में इतनी घमंड, इतनी तकब्बुर थी कि हम उसी वक्त बोले कि ये आदमी आज बड़ा पैसा वाला है, बहुत पैसा वाला है, और ये ऐसा ऐसा बात बोल रहा है। हमको उसी दिन इस बात पर यकीन होगी कि एक दिन न एक दिन इसको इस बात का मुआवजा भरना पड़ेगा। और आज वो आदमी जानते हैं, उसकी बिजनेस तो ख़त्म हो ही गई है, वो कई बीमारियों में मुब्तला है। वही नहीं, उसके घर वाली भी, वो भी बड़ी बीमारी की शिकार हो गई। अब यहाँ नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, पैसा नहीं, और बड़े बड़े बीमारियों का शिकार। आमदनी भी नहीं है, खर्च, जानलेवा बीमारी। अब हम ये अपनी आंखों से देखें, हमको बड़ा बुरा लगा। उस वक्त अगर हम इसको बताते कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, माफ़ी मांग लो, तो नहीं माफ़ी मांगता, वहाँ माफ़ हो जाती, उस वक्त माफ़ हो जाता। अगर वो एहसास कर लेता कि हाँ हमसे भूल हो गई, हम ऐसी बात बोल दी, ऐसा बात बोलना नहीं चाहिए था, तो अगर उस वक्त वो माफ़ करवा लेता, माफ़ी मांग लेता, अपना भूल स्वीकार कर लेता, आज भी वो खुशहाल होता। मगर हम जानते थे कि अभी माफ़ी नहीं मांगेगा। जैसे रावण राम से युद्ध किया, गलती किया, उसकी बीवी को उठा कर लाया, फिर भी युद्ध किया। अगर जीते जी जिंदगी में रावण अपनी लाई हुई, लूटी हुई, अपहरण की हुई सीता को लौटा देता कि लो भाई ये अपनी पत्नी को, और तुम यहाँ से जाओ, ये तुम्हारी पत्नी, अब तुम जाओ, तो क्या राम पत्नी को पाने के बाद भी युद्ध करते? दुर्योधन अगर 5 गांव दे देता, चलो 5 ही गांव देना है ना, कृष्ण आया है, इसको हम लिखित तौर पर दे देते कि चलो जब तुम आ ही गए हो और तुम बोल ही रहे हो, तो 5 गांव देने में क्या है, सारा राज हमारा होगा। ये 5 गांव हम दे देते, तो 5 गांव अगर दे देता तो पूरा राज उसके पास रहता, और उसके सभी मित्र और सभी लोग उसके जो मारे गए वो भी रह जाते। मगर 5 गांव नहीं देने की वजह से उसका मित्र मरा, जिसमें पितामह मरे, उसका पूरा परिवार मर गया, और राजपाट तो हाथ से निकल ही गया। तो कितना बड़ा भूल किया, कितनी बड़ी भूल की। तो यही छोटी छोटी भूल बहुत बड़ी भूल बन जाती है। जैसे आज एक बीज बो दीजिए, 5 साल में एक वृक्ष हो जाएगी, 10 साल में बहुत बड़ा वृक्ष हो जाएगा, 20 साल में, 100 साल में एक बहुत बड़ा जंगल बन जाएगी। तो आप बोलेंगे यहाँ हम एक बीज फेंके थे,
आज इतना बड़ा जंगल कैसे हो गया? तो बीज ही जंगल बना, बीज ही जंगल बनी। इसी तरह से एक गलती आपने किया, वही एक गलती बहुत बड़ी गलती बन करके आपके सामने आती है, बहुत बड़ा पहाड़ बनकर आपके सामने आती है। एक जर्रा, आपने किसी जन्म में एक जर्रे को बोया होगा, वही जर्रा ब्रह्मांड बन करके खड़ा हुआ है, वही जर्रा कायनात बन करके खड़ा हुआ है। आप ही का बोया हुआ जर्रा और आज कायनात बन करके ब्रह्मांड बन करके खड़ा है। आप कहेंगे कि नहीं, ये ब्रह्मांड मेरी नहीं है, मैंने बनाई नहीं है, मगर आपकी एक जर्रा जो आपको मिली थी, कभी आपने उस जर्रे को छोड़ दिया या कहीं रख दिया, तो वो जर्रा बढ़ते 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 आज कायनात बन गई है। और आप मानने का तैयार नहीं है कि वो जर्रा कब की ख़त्म हो गई होगी, कब की सड़ गल करके मरकर ख़त्म हो गई होगी, आज ब्रह्मांड कैसे बन गई। तो आप भी खुद बताइए कि आप कैसे अभी हैं। आप भी तो उसके साथ साथ खत्म हो जाते। तो आप हैं, और उस जर्रे के बाद आपके कितने जन्म हुए? करोड़ों जन्म हुए, और अभी भी आप हैं। तो आपके करोड़ों जन्म हुए, करोड़ों जन्मों में कितने परिवार हुए, कितने संसार हुए। तो उस एक जर्रे का भी तो कितना बड़ा विस्तार हुआ। तो आपका विस्तार हुआ, आपका फैला हुआ, उसका भी हुआ। तो आप ही का विस्तार, आप ही का फैला हुआ, ये पूरा ब्रह्मांड है, पूरा कायनात है, मगर आप इसे नहीं मानेंगे और इसी में आप फंस गए। आप ही की बुनी हुई, मकड़ी की बिनी हुई अपनी ही जाल, उसको घेर कर फंसा कर रखा है। अच्छा ये देखिए ना, अभी नहीं मानिएगा, ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग देख रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको आप क्या समझते हैं? अपने ही लिए पिंजरा तैयार किए, एक पिंजरे की तरह है कि नहीं? जाकर देखिए, खिड़की बंद, दरवाज़ा बंद, एसी चालू है, बाहर गर्मी है, बाहर की हवा, बाहर की धूप, बाहर की गर्मी से कोसों दूर है, क्योंकि घर में एसी चल रही है। दार्जिलिंग की तरह कंबल ओढ़कर जून के महीने में सोए, उस वक्त 42 डिग्री की गर्मी है, और आपके घर में टेम्परेचर 11 डिग्री की है। आप लग रहा है जैसे दार्जिलिंग में या दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर के महीने में जैसे ठंडी होती है, वैसे ही आप जून के महीने में एसी में कंबल ओढ़कर सोए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस वक्त अपने आप को कैसे नेचर से, कुदरत से, प्रकृति से काट कर रखें। आप पर नेचर का, कुदरत का, प्रकृति का, गर्मी का कोई असर ही नहीं है। कितना दूरी बना लिए, कितना दूर हो गए, जबकि खिड़की से बाहर नेचर है, दरवाजे से बाहर नेचर है, मगर आप खिड़की दरवाजे बंद करके नेचर से कट गए। इसी तरह से इंसान अपना आँख कान बंद कर लिया है। हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं देखेंगे। उसके कान के बगल से, उसके आँख के सामने से 24 घंटा खुदा की आवाज़ गुजर रही है, खुदा की बात गुजर रही है, खुदा की नूर बरस रही है। मगर आँख बंद करने की वजह से खुदा की नूर दिखाई नहीं देती, कान बंद करने की वजह से खुदा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। मस्जिद की अजान होती है, सुनाई देती है। कितने लोग सुनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं? कितने लोग? या सुनकर के उतने देर तक अपना काम धंधा बंद कर देते हैं? कितने लोग? अब देखिएगा तो पता चलेगा कि नहीं, अजान हो रही, काम हो रही, अजान हो रही, गाना हो रहा है, अजान हो रही, टीवी चल रही, तो कहाँ सुन रहे अजान को? अजान हो गई, नमाज पढ़ने के, वो कहाँ सुन रहे अजान को? कहाँ सुन रहे खुदा की बात को? इसी तरह से देखिए, हमारी गलती की सज़ा हमें मिलती है। हम दुनिया की शोर शराबा में
बन के बहकावे में हम इतने दूर चले जाते हैं कि खुदा के करीब होते हुए भी हम खुदा के करीब नहीं होते, खुदा के नज़दीक होते हुए हम खुदा के नज़दीक नहीं होते। हमारे अंदर इतनी दूरी पैदा हो जाती है, हमारे भीतर इतनी दूरी पैदा हो जाती है, जिसे हम अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके एसी चला लिए और दिसंबर के महीने के जैसा माहौल बना लिए, जबकि बाहर जून का महीना है, गर्मी का महीना है, 42 डिग्री की गर्मी है। तो ये हम बना लिए ना। अगर हम नहीं बनाते तो इसी तरह से हम अपने हाथों से बीज डालते हैं और इसका फल हमको मिलता है, तो हम सोच नहीं सकते हैं कि ये हमको फल मिलता, ऐसा फल मिलता। का समय से बोए नहीं होते तो ऐसा नहीं काटे होते, बोया पेड़ बबूल का तो हम कहाँ से खाओगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जानबूझ करके होश हवास में कोई भी गलती नहीं कर सकता, किसी से भी गलती नहीं हो सकती। अनजाने में, बेहोशी में ही गलती होती है और लगता है कि हम सही कर रहे हैं, हम सही समझ रहे हैं, हम सही देख रहे हैं। जैसे आप ख्वाब में सोए हुए और आप ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब में जी रहे हैं, तो उस वक्त आपको लगता है कि मैं सही में देख रहा हूँ, सही में जी रहा हूँ, मगर आप तो बिस्तर पर सोए हैं, मरे हैं, बराबर है। आप ख्वाब में जी रहे हैं, सपने में जी रहे हैं, ख्वाब में देख रहे हैं, सपने में देख रहे हैं, हकीकत में तो सोए हैं ना, सच में तो सोए हैं ना। तो जब तक आप सोए हैं तब तक आपकी ज़िंदगी, जब तक आप सोए हैं तब तक आपकी जीवन ठहरी हुई रुकी हुई है नहीं। आप सोए हैं, आपकी जीवन, आपकी ज़िंदगी ठहरी हुई रुकी हुई नहीं है। रात भर में आपकी जीवन कहाँ चलेगी, रात भर में आपकी ज़िंदगी कहाँ चलेगी, रात भर में कितना वक्त गुजर गई। तो आपकी नींद में रात भर में जो जीवन गुजर गई, जो ज़िंदगी गुजर गई, वो आप नहीं जानते। हाँ, सपने में, ख्वाब में जो आप देखे रात भर, उसको आप जानते हैं। सुबह उठकर बताएंगे हमने ये ख्वाब देखा, हमने ये सपना देखा। मगर रात भर जो सोए थे और रात भर में जो गुजर गई, जो हो गई, आप पर से जो गुजर गई, आप पर से जो हो गई, आप पर से जो बीत गई, उसका आपको पता है। और ये रोज़ आपके ऊपर से गुजरती है। रात के वक्त, सोते वक्त आपके ऊपर से इतने समय, इतने वक्त, इतनी जीवन, इतनी ज़िंदगी गुजर जाती है। और जागने के बाद आप सपने की बात करते हैं, ख्वाब की बात करते हैं, और फिर सपने की बात में, ख्वाब की बात में अभी भी जागे हुए नहीं है। जागने के बाद भी जागे हुए नहीं है, अभी भी नींद की बात, ख्वाब की बात, सपने की बात कर रहे हैं। तो जागकर भी अगर जागने की बात करते, ख्वाब की, नींद की, सपने की बात नहीं करते, अभी इस वक्त हम जागे हैं और अभी इस वक्त जो है हम उसी बात करेंगे। सोए थे नींद में, सपने में, तो उसकी बात ही नहीं, वो तो हमारी चली गई। अभी हम जागे हैं, अभी हमारी है। सोए थे, हमारा वक्त गुजर गया, हमारा समय गुजर गया। कितना अच्छा समय था, कितना अच्छा वक्त था जो नींद में, सोने में गुजर गया। बड़ी अच्छी नींद लगी, बड़ा अच्छा ख्वाब देखा। मगर जो आपका समय गुजरी, जो आपकी नींद में वक्त में गुजरी, वो कितनी अनमोल, कितनी कीमती थी। वो सोने के लिए, ख्वाब देखने के लिए नहीं थी। अगर उसमें आप जागे होते, सोए हुए नहीं होते, हकीकत देखते, सपना नहीं देखते, तो आपको बहुत बड़ा चीज़ दिखाई देता। इसीलिए देखिए 3 बजे भोर में देवताओं का, फरिश्तों का आना जाना होता है। उस वक्त रहमत बरसती है, ताकत बरसती है, ऊर्जा बरसता है, और उसी वक्त सबसे गहरा नींद लगता है, और उसी वक्त आप गहरे नींद में सोए रहते हैं। तो 99% लोग तो सोए रहते हैं, और उसी वक्त पूरी पूरी रहमत बरसती है, फरिश्तों की आवागमन, देवताओं का आना जाना होता है। तो उस वक्त आपकी नींद तो एकदम गहरी हो जाती है, और उसी में ख्वाब देखते। तो उसी 3 बजे से 3:20 तक, मतलब 20 मिनट तक आपकी जो वक्त गुजर जाती है, उसके बारे में आप ज़रा पता लगाइए। तो जो 20 मिनट आपकी वक्त गुजर जाती है, तो इसी तरह से है, हम जीवन को, ज़िंदगी को नींद में, सपने में, ख्वाब में
बेहोशी में, नशे में, अंधेरे में, अज्ञान में अनमोल रतन धन, राम रतन धन से बड़ा जीवन, जिसको कमाने में करोड़ों जन्म लगाए, जिसको पाने में करोड़ों जन्म लगाए, वो जीवन हमारी गुजरती जा रही है और हम इससे कुछ हासिल नहीं कर पा रहे। इसमें कई मसले मसाइल हैं, कई उलझने, कई मुसीबतें, इसी में हमारा जीवन गुजर जाती है। अब ये बताइए कि हम करोड़ों जन्म की ज़िंदगी कमाए हैं, करोड़ों जन्म इस ज़िंदगी को कमाने में लगी है, और ये हमारा दुख दर्द तकलीफ मुसीबत में, बीमारी परेशानी में, और नहीं तो मौज मस्ती खुशी में गुजर जाती है। तो सोचिए तो हमारा करोड़ों जन्म की कमाई कैसे गुजर रही है, दुख मुसीबत बीमारी में या खुशी मौज मस्ती में। तो क्या हमारी करोड़ों जन्म की कमाई दुख मुसीबत बीमारी में, मौज मस्ती खुशी में गुजरने के लिए काफ़ी है? इसी में गुजरने के लिए हमारी करोड़ों जन्म की कमाई है। इतनी सस्ती हमारी ज़िंदगी, इतनी सस्ती हमारी कमाई है, जो झूठी मौज मस्ती में, झूठी खुशी में, झूठी दुख दर्द मुसीबत में गुजर जाएगी, और आधी तो सोने में, नींद में, ख्वाब देखने में, सपना देखने में, और जाग कर के फिल्म मोबाइल देखने में, इधर उधर की बातों करने में। देखिए तो कितनी बड़ी अनमोल ज़िंदगी हमारी कैसे आसानी से गुजर जा रही है। इसकी कीमत अगर आप जान लेंगे तो आप समझ लेंगे। अब इसे हम इस तरह से खर्च नहीं करेंगे। जब आपके हाथ में हीरा है और आप उसे पत्थर समझ कर रखा है, तो उसे आप खेलेंगे। एक आदमी के घर में कोहिनूर हीरा था, और उस कोहिनूर हीरे से बच्चे खेलते थे, और वो गरीबी, गुर्बती, भुखमरी का शिकार था। अब बहुत वर्षों के बाद जब उसे इल्म हुआ कि कोहिनूर हीरा है, तो उस दिन वो माला माल हो गया। तो जब मालूम हुआ तब ना माला माल हुआ। इसी तरह अपनी ज़िंदगी को अगर मालूम कर लेंगे तो आपके कोहिनूर हीरा के जैसा एक एक सांस कोहिनूर हीरा है, एक एक सांस कोहिनूर हीरा है। अब बोलिए कि आपको कितनी कोहिनूर हीरे मिले हैं और आप गरीब हैं। गरीब किस तरह से? भले ही आप अमीर है, राजा है, शहंशाह है, ज्ञानी है, साइंटिस्ट है, मगर फिर भी गरीब किस लिए? इसलिए कि इस जीवन को, इस ज़िंदगी को रोक नहीं पा रहे। बेकार की वक्त में, बेकार की बातों में, बेकार की चीज़ों में खर्च हो रही, जिसको आप रोक नहीं पा रहे। अब की कीमत समझ लेंगे तो फिर बेकार में जाने नहीं देंगे। अब इसकी कीमत आपको समझ में आ गई, तब आप यहीं से अमीर हो जाएंगे, यहीं से आप अमीर हो जाएंगे, तो यहीं से खुश हो जाएंगे। करिए तो हीरा है। अमीर होने की बात तो बाद में होगी, पहले खुश हो जाएंगे, अरे तो हीरा है। इसी तरह से जीवन को जहाँ जान लेंगे, ज़िंदगी को जहाँ जान लेंगे, वहीं से खुशी की शुरुआत हो जाएगी। अरे हमारी जीवन, अरे बाप रे बाप। अब जीवन को जान लेने के बाद, जैसे हीरे को जान लेने के बाद जो खुशी मिलती है, ऐसे ही ज़िंदगी को, जीवन को जान लेने के बाद वो खुशी मिलती है, और नहीं तो दुख मुसीबत। क्योंकि ज़िंदगी को नहीं जान रहे, दुख मुसीबत को जान रहे, मौज मस्ती को जान रहे, धन दौलत रुपया पैसा को जान रहे, इसके अंदर जीवन जो है, ज़िंदगी जो, उसको आप नहीं जानते। सबकी बुनियाद ज़िंदगी है, सबकी बुनियाद जीवन है, और इस जीवन को पाने के लिए करोड़ों जन्म का चक्कर लगाए, करोड़ों जन्म कमाने के बाद ये जीवन मिला है, और ये जीवन आपकी सोना बहाए या कोयले पर छापा जीवन बहती जा रही है। तो जिस दिन जीवन को, ज़िंदगी को आप जान लेंगे, उसी दिन आप इतनी खुश होंगे, इतनी खुश होंगे, इतनी खुश होंगे कि वो खुशी जीवन को जानने के बाद, ज़िंदगी को जानने के बाद जो मिलेगी, वो कोई सुख मिलकर, संपत्ति मिलकर, राजपाट मिलकर, स्वर्ग मिलकर नहीं मिलेगी। क्योंकि आपने जीवन को जान लिया, ज़िंदगी को जान लिया। इससे बड़ी खुशी कुछ और नहीं हो सकती है। तो कौन है जो अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को जानता है? किसके पास जीवन नहीं है, किसके पास ज़िंदगी नहीं है? कौन जानता है कि हमारी ज़िंदगी करोड़ों जन्मों की कमाई है, हमारा जीवन करोड़ों जन्मों की कमाई है? बस यही जान ले कि हमारी ज़िंदगी करोड़ों जन्मों की कमाई है, हमारा जीवन करोड़ों जन्मों की कमाई है, ये बड़ी महंगी है, तो हम इसको यूं ही खर्च नहीं करेंगे। अब इस जीवन से हम कुछ और पाना चाहेंगे, इस ज़िंदगी से कुछ और पाना चाहेंगे। इसकी बड़ी कीमत है। जैसे कोहिनूर हीरे से आप बहुत बड़े बड़े चीज़ खरीद सकते हैं,
लेकिन आप नहीं जानेंगे कि कौन नहीं रहा तो कैसे खरीदेंगे, उसकी कीमत नहीं जाना तो कैसे खरीदेंगे। ऐसे ही जीवन को, ज़िंदगी को जान लेने के बाद आप इस ज़िंदगी से, जीवन से ईश्वर को, खुदा को खरीद सकते हैं। वो बिक सकता है इस जीवन पर, इस ज़िंदगी पर। अब जन्नत के फेर में हो, खुदा आपको मिलेगा। अब स्वर्ग के फेर में भगवान आपको मिलेगा, इसी जीवन से, इसी ज़िंदगी से। और यही जीवन, यही ज़िंदगी आपको खुदा से मिलाएगा, ईश्वर से मिलाएगा।